पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बना कथित मुस्लिम नाटो अब विस्तार करता नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों में से किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में उन दोनों देशों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। अब इस समझौते में तुर्की के शामिल होने की भी संभावना नजर आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्री रजा हयात हराज ने इसकी पुष्टि की है। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने चीन का भी जिक्र किया और कहा कि सामरिक दृष्टि से चीन पाकिस्तान का करीबी मित्र है। इसी बयान के बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या भविष्य में चीन भी इस मुस्लिम नाटो से किसी रूप में जुड़ सकता है या इसके समर्थन में आ सकता है। अब क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूरोप और उत्तरी अमेरिकी के 32 देशों का सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का अनुच्छेद 5 कहता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। पिछले साल सितंबर में हुए सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते की मूल भावना भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसी वजह से इसे अनौपचारिक तौर पर मुस्लिम नाटो कहा जाने लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्री रजा हयात हर्राज ने बुधवार 14 जनवरी को पुष्टि की कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि ये संभावित समझौता पिछले साल हुए द्विपक्षीय सऊदी पाकिस्तान समझौते से अलग होगा। इसे अंतिम रूप देने के लिए तीनों देशों की सहमति जरूरी है। हर्राज ने बताया कि इस समझौते का मसौदा तीनों देशों के पास मौजूद है और पिछले 10 महीनों से इस पर काम चल रहा है। इससे पहले तुर्की के विदेश मंत्री भी ऐसे समझौते की पुष्टि कर चुके हैं। तुर्की के इस संभावित जुड़ाव पर प्रतिक्रिया देते हुए रजा हयात हर्राज ने बीबीसी उर्दू से कहा, रणनीतिक दृष्टि से तुर्की, चीन, सऊदी अरब और अजरबैजान पाकिस्तान के करीबी मित्र देश हैं और सामरिक नीति के स्तर पर इनके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध हैं। इस बयान के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या चीन दीर्घकालिक रणनीति के तहत मुस्लिम नाटो को समर्थन दे सकता है। चीन इस कथित गठबंधन को धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि पूरी तरह रणनीतिक कारणों से समर्थन दे सकता है। चीन की विदेश नीति धर्म नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। माना जा रहा है कि यदि यह गठबंधन आकार लेता है तो उसमें पाकिस्तान की केंद्रीय भूमिका हो सकती है। पाकिस्तान फिलहाल एकमात्र मुस्लिम बहुल देश है जिसके पास आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार है और वह चीन का सबसे करीबी मुस्लिम साझेदार भी है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रभाव वाले किसी गठबंधन से चीन को अप्रत्यक्ष रणनीतिक लाभ मिल सकता है। पॉइंट से समझते हैं। अमेरिका और भारत की क्षेत्रीय ताकत को संतुलित करना, तेल और गैस से समृद्ध मुस्लिम देशों के साथ सहयोग के जरिए ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना, शिनजियांग, ताइवान और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर कूटनीतिक समर्थन। अब यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि चीन को धार्मिक विरोधाभासों की परवाह नहीं है। घरेलू स्तर पर उइगर मुस्लिम पर सख्ती के बावजूद विदेशी नीति में वह शक्ति, स्थिरता और हितों को प्राथमिकता देता है। कुल मिलाकर चीन मुस्लिम नाटो का समर्थन इसलिए कर सकता है क्योंकि इससे उसके रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक हित पूरे होते दिख सकते हैं। चीन के लिए यहाँ धर्म कोई निर्णायक कारक नहीं है।